लेयर में, उसके बाद ऊपर ब्लास्टर बिछाए गए। मगर इससे ये गारंटी जो रेलवे के इंजीनियर साहब थे, उन्होंने कहा अब कभी भी ये ट्रेन पलटेगी नहीं। और ये कभी भी क्यों काली मिट्टी स्लिप हो जाती थी तो ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता था, तो उसके कारण ये उलट जाती थी। अब वो कोई चांस नहीं है। इसमें हमने जो 2 डिब्बे चलते थे, इसमें 4 डिब्बे लिए हैं। मगर हमने अभी 3 डिब्बे इसके साथ लगाए इंजन के, चौथा डिब्बा हमने रिजर्व रखा है। जब भी पैसेंजर ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, तो चौथा डब्बा भी इसमें लगाया जाएगा। मेरा यही निवेदन है कि इसमें ये जो ट्रेन चलने वाली थी, इसमें वैसा ये शिवा कोऑपरेशन कंपनी ने जो जयपुर की है, जिसने लगभग इनका लागत 8 करोड़ के लगभग इसका आया है। मगर मैं जनता और कई बार प्रेस में सुनता हूं, बड़ा दर्द होता है कि नगर निगम इतना पैसा वेस्टेज कर रही है, नगर निगम का करोड़ों रुपया वेस्टेज हो रहा है। मैं आपको सबको बताना देता हूं, ये बीओटी के आधार पे है। और बीओटी के आधार का मतलब हमें नगर निगम से 1 रुपया भी इसमें नहीं लगाना है, और आपको कंपनी इसमें पैसे लगाएगी। 20 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये 20 साल बाद यही ट्रेन, पटरी, रेलवे स्टेशन जो भी लगाएंगे, ये ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। ये इसमें से कोई चीज लेके नहीं जाएंगे। तो एक तो हमारा ये भी, दूसरा हमें इनकम भी होगी। पहले साल हमें 26,31,000 रुपए की इनको इनकम होंगे, हमें जमा कराएगी कंपनी, और फिर हर साल हमें 10% बढ़ाते हुए ये देंगे। अगले साल 10% बढ़ जाएगा, फिर 10 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा 20 साल तक। तो ये पैसा भी हमें राजस्व की भी इसमें हमारा होगा, तो बढ़ता जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है कि कभी कभी लोगों ने पता नहीं चलता है, बहुत ज्यादा करते हैं। पर जब गुलाब जी भाई साहब चाहे असम थे या जयपुर में थे, मगर मेरे को यह याद है कि भाई साहब हर सप्ताह में 1 फोन मुझे जरूर करते थे कि इस रेल का क्या हो रहा है, ये पटरी का क्या हो रहा है। और मैं निश्चित रूप से हाथ जोड़ के मैं माफी भी चाहना चाहता हूं कि लंबा प्रोजेक्ट होने वाले, यहां से घूमने वालों को बहुत इसमें तकलीफ हुई है। कभी खड्डे खुदे हैं, कभी गिट्टी बिखरी है, कभी चोट भी लगी होगी, ठोकर भी खाई होगी। मगर जब घर का काम चलता है तो अपने को भी घर में परेशानी होती है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ी आपको परेशानी हुई, मगर ये अच्छी चीज बच्चों के लाने के लिए एक बहुत बड़ी सौगात गुलाब जी भाई साहब के आशीर्वाद से हम दे पाए। मैं निश्चित रूप से, महापौर जी ने कहा, यह बात बिल्कुल सही है। हमने बीच में एक बार मन बना लिया, जब सब तरफ से रोडे अटक रहे थे, कोई स्टेल आ रहा है, कोई पेड़ कटिंग, कोई क्या, तुम्हारा मन हो गया कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ दें। पर गुलाब जी ने कहा ऐसे थक के जाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जो अनिरुद्ध सिंह जी है भाई साहब, जिसने 3.5 साल तक यहाँ एक पथ पे, यहाँ तक कि कितने सांप, कितने जानवर यहाँ निकले होंगे, उनका भी हमने मुकाबला किया। मगर भाई साहब उसने भी एक दिन वो हार गया कि कभी कोई चाचा आके हमको धमका के जाता था, तुझे देख लूंगा, ये तू ये पटरी कैसे बिचारा, कभी कौन करता था। मगर इसमें अनिरुद्ध सिंह जी की मैं बड़ाई करना चाहता हूँ, उन्होंने टीम के साथ भाई साहब इसको संघर्ष को समय भाई साहब आज भी हमारे यहाँ संघर्ष हो रहा है। मैं पिछले 10 दिन से जब से यज्ञ करने के बाद, रेल की पटरियों पर रात को पत्थर डाल दिए जाते हैं। आज सवेरे जब हमारा मुहूर्त है, तो हमारी टीम वहां पे जो तय किया था मुहूर्त के पहले पटरी पे घूमेंगे, आज भी पत्थर डाले हुए थे। आज भी जब सुरक्षा गार्ड आपके राज्यपाल जी के आए, तो उन्होंने भी कहा कि हमने एक आदमी बराबर जो डायरेक्ट पत्थर डाल देते हैं पटरी पे। तो ये जो परेशानी है, नट बोल्ट खोल लेते हैं। ट्रेन आने के बाद में 5 बार इसके सामान खोल लिए गए। तो मैं निश्चित रूप से महापौर जी से भी निवेदन करूंगा, उप महापौर जी से, या सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था और थोड़ी मजबूत कर दी जाए, ताकि ये जो ट्रेन को चलाने में फेल करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं हो और ये ट्रेन बराबर चलती रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ भाई साहब कि ये गुलाब जी भाई साहब, महापौर जी, उप महापौर जी और सभी बैठे मंच पे, सभी की लोगों के आशीर्वाद से, विशेषकर मेरी जो गैराज समिति की टीम, मेरे पार्षदगण, सब लोगों ने सहयोग दिया, उनके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। मनोहर जी का बहुत बहुत आभार। वाकई में कठिनाई बहुत आई थी, लेकिन हर कठिनाई का समाधान हम हमारे कर्म के माध्यम से करते हैं और उसका